13 अगस्त को 1 बजे उसने अपनी वालदा को कॉल की है कि मैंने आपके साथ कोई ज़रूरी बात करनी है, लेकिन अभी ये है कि हारून हमें ना घुमाने फिराने लेके जा रहे हैं। उन्होंने 1 बजे उसने कॉल की है, 4 और 5 के दरमियान कॉल होगी तो वो मुल्ज़म की कॉल आ गई है कि जी दुआ ज़ारा और अली हसन डूब गई हैं नहर में और मैंने उनको बचाने की बहुत कोशिश की, आप जल्दी जल्दी इधर आ जाएँ। वो डूब गए, उनकी डेथ हो गई है। फिर वक्त ये इसका कहना था कि ये टिकटॉक बना रहे थे, गिर गए थे। जैसे वो पंजाबी माया गए और टुट माया तो वो नहीं डिगा है, तो उन्होंने मैं बचाने लगा सा, तो वो मतलब उसने ये फिर बहाना। आप लोगों ने क्या कार्रवाई की और किस तरह पता चला जी कि वो गिरे नहीं, उनको तो फेंका गया नहर में? मेरे साथ डॉक्टर ने एक बात शेयर की है। उन्होंने बोला कि ये खाली जो मतलब मुझे नहीं लगता कि खाली पानी में डूबे, उनको कुछ चीज़ खिलाई गई है। और फिर ये नौबत यहाँ तक कैसे आ गई? इतना जुल्म, सारे मामलात, इसके बावजूद जब आपको पता लगा 15-20 दिन पहले, तो आप लोगों ने नहीं सोचा कि उस दुआ को ले आए, दुआ को बोला हो आपने, उसने क्या रिस्पॉन्स दिया आपको कि वो आना चाहती थी या नहीं आना चाहती थी आप लोगों के साथ? सर, जिस दिन वक़ूआ पेश आया ना 13 अगस्त को 1 बजे उसने अपनी वालदा को कॉल की है कि मैंने आपके साथ कोई ज़रूरी बात करनी है, लेकिन अभी ये है कि हारून हमें ना घुमाने फिराने लेके जा रहे हैं। उन्होंने बोला कि बारिश हो रही है, किधर घुमाने फिराने लेके जा रहे हैं? भाई बाहर घुमाने फिराने लेके जा रहे हैं। उन्होंने कहा अपने भाई को साथ ले जाना। वही भाई जो उधर रहता था, वही उस मकतूल को ना वो भी उसके साथ, उन्होंने कहा भाई को भी साथ ले जाना और अकेले ना जाना उसके साथ। उसने बोला कि हाँ मैं नहीं अकेले जाऊंगी और मुझे बड़ा ज़रूरी बात करनी है आपसे, तो मैं रात से आपसे बात करूंगी और जैसा भी है मैं लाजमी आपसे बात करूंगी। वालदा ने कहा अकेले ना जाना उसके साथ, अकेले ना जाना, भाई को साथ ले जाना। और उसके बाद तकरीबन 1 बजे उसने कॉल की है, 4 और 5 के दरमियान कॉल होगी तो वो मुल्ज़म की कॉल आ गई है कि जी दुआ ज़ारा और अली हसन डूब गई हैं नहर में और मैंने उनको बचाने की बहुत कोशिश की, आप जल्दी जल्दी इधर आ जाएँ। वो डूब गए, उनकी डेथ हो गई है। ये उसने कहा? ये उसने तो कॉल आप कर लोगों दिया। ने फौरी नहीं पूछा कि नहर में कैसे डूब गए, कैसे गिर गए, क्या हुआ? उसने क्या बहाना लगाया? उसने बोला क्या कि ये बताया? टिकटॉक बना रहे थे और गिर गए हैं। अच्छा, ये उसका कहना था। ये फिल वक्त ये इसका कहना था कि ये टिकटॉक बना रहे थे, गिर गए थे। जैसे वो पंजाबी माया गए और टुट माया तो वो नहीं डिगा है, तो उन्होंने मैं बचाने लगा सा, तो वो मतलब उसने ये फिर वक्त बहाना। फिर कोई ये नहीं सोची, इन्होंने इधर से गाड़ी करवाई है और सीधर जाए वकूआ पे पहुंचे हैं। रास्ते में मेरी वाइफ ने खुद ही 15 पे कॉल की है और 1122 को कॉल की है। 1122 वाले खैर उधर पहले पहुंच गए, किसी और ने भी कॉल कर दी थी और 15 पे मेरी वाइफ ने कॉल की है कि आप उधर पहुंचे और जाए वो देखे कि क्या मामलात हैं। तो ये जो नहर है जहाँ रह रही थी दुआ ज़ारा, वहां से कितनी दूर थी ये नहर? तकरीबन 11 किलोमीटर के फासले पे है। 11 किलोमीटर के फासले पे। तो ये उनको फिर बकायदा उसको गाड़ी पे लेके गया था या वैसे बाइक पे लेके गया था? बाइक पे लेके गया था और वहां ले जाकर फिर बकौल उसके कि टिकटॉक बनाते हैं वो गिर गए। आप लोगों का क्या उसके बाद रिएक्शन था और उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या कार्रवाई की और किस तरह पता चला जी कि वो गिरे नहीं, उनको तो फेंका गया नहर में? असल में जब मैं उस वक्त मंडी बहाउद्दीन में था, जब मैं उधर से वापसी आया हूँ सीधा मैं हॉस्पिटल गया हूँ। खैर पोस्टमार्टम वगैरह सब कुछ करवाया है। मेरे साथ डॉक्टर ने एक बात शेयर की है। उन्होंने बोला कि ये खाली जो मतलब मुझे नहीं लगता कि खाली पानी में डूबे, उनको कुछ चीज़ खिलाई गई है, ले तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। जब हमारे कुल शरीफ का ख़त्म के बाद हम तीसरे दिन हम जब जाए वकूआ पे पहुँचे हैं, बाकायदा तौर पर मैं खुद, मेरे साथ कुछ मेरे दोस्त थे, मेरी वालदा थी और एक लड़का ऐसा मिला है। उसने बोला कि जी मैं जब इधर से गुजरा हूँ, मैं अपनी वालदा को कामों की हॉस्पिटल में लेके गया हूँ, तो मैंने देखा कि एक फैमिली बैठी हुई है और बैठ के उधर कुछ खा रहे हैं। अच्छा। खा रहे हैं, बारिश हो रही है। तो मैं अपनी वालदा को बोल रहा था कि यार देखिए बारिश हो रही है तो फिर फैमिली इधर इंजॉय करने आई हुई है। जब मैं वापसी पे आया हूँ, वापसी में तो वही फैमिली फिर बैठी हुई है। फैमिली बैठी तो मैं अपनी वालदा को घर छोड़ा है और 10 से 15 मिनट गुजरे हैं, मैं बाहर आया हूँ तो उधर से शोर गया जी वो लड़की डूब गई है। लड़के का जिक्र ही नहीं है, लड़की डूब गई है। लड़की डूब गई। जब मैं कहता कि मैं भाग के देखा तो वो कहता कि जी मेरी दुआ ज़रा, मेरी महबूबा डूब गई मेरे को। मैं किधर? उन्होंने क्या हो, मैं बताऊँ, बाइक पे बिठा के 2 किलोमीटर आगे ले गया है। 2 किलोमीटर आगे ले गया है तो उसको गिरे कैसे हैं? कहते कि बाइक चलाते वो स्लिप हुए गिर गए हैं। वो कहते तुम क्यों नहीं गिरे, बाइक कैसे निकाली अगर उनको नहीं निकाल सके? कहते कि नहीं, लड़का नहा रहा था तो वो उसको गोते आए तो लड़की ने पीछे छलांग लगा दी थी। और उसको ये बहाना लगा रहा है आपको। दूसरी बात ये की है कि लड़का नहा रहा था और लड़की ने पीछे से छलांग लगा दी, उसको गोते आ रहे थे लड़के को। तो कहते तुमने क्यों नहीं छलांग लगाई? मुझे तैरना नहीं आता इसलिए मैंने छलांग नहीं लगाई, मैंने इसलिए आपको पुकारा है। फिर कहते कि नहीं वो कहते जब उधर गिरे, बताओ गिरे की तरह नहीं, वो टिकटॉक बना रहे थे तो वो मोबाइल भी साथ गिर गया, वो भी गिर गए हैं।
वो लड़के के बकौल मैंने उसको एक थप्पड़ लगाया, गालियाँ निकाली हैं कि तुम हमें मतलब एक इल्ज़ाम लगा रहे हो, असल वकूआ जो है वो ये नहीं है, तुम 3 बयान तुमने बदले हैं, लिहाज़ा मुझे उतार दो इधर से। मैंने ये झगड़ों वो में पड़ना लड़का चाहता। जो एनी शाहिद था, एनी शाह था बाद में वो, उसने आपको सारी डिटेल बताई? बिल्कुल डिटेल में। वापस आया है, वापस आके तो फिर उधर उसने कहा कि यार दिल मुतमिन नहीं हो रहा, उधर फैमिली बैठी हुई थी, जूता उधर पड़ा हुआ लड़की का, जूता उधर पड़ा हुआ। कहता वापस मैं उधर आया हूँ, जब देखा और वो तैराकी था और इतना पानी था सर जी, जो मेन नहर होती है ना उसके साथ जो नहाने के लिए नहर बनी होती है वो उसके तकरीबन 5 फुट पानी होता है। वो कहता उधर मैंने डुबकी लगानी शुरू की, आधे किलोमीटर के फासले पर मुझे मकतूला का पाँव मेरे पाँव को लगा है। जब वो पाँव लगा है तो मैंने उसको फिर रेस्क्यू किया है, साथ मेरे और लड़का था, लड़कों ने मतलब हमें वो कपड़ा पकड़ाया, चादर पकड़ाई है, हमने बाहर निकाला। जब उसको पंप किया तो पता चला डेथ हो गई। इतने 1122 वाले आए, फिर लड़के को उधर से रिसीव किया, उन्होंने निकाला है।